श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोल्हुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्ष पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। दिगंबर जैन, सनातन एवं बौद्ध धर्म का यहाँ समागम हुआ है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर जी में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर जी में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक 32 दिवसीय पुण्यार्जन महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें आप मात्र 500 रुपए की राशि में अपने पूरे परिवार के साथ भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्म कल्याणक भूमि पर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 15 नवंबर को देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान का निर्वाण लाड़ू का पुण्यार्जन का अवसर मात्र 2100 की राशि में एवं शांति धारा कराने का सातिशय पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह ऑनलाइन मेधावी छात्र सम्मान पात्रता सन 2020 में 10th 12th की बोर्ड परीक्षा 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण, MBA, MBBS, CA, इंजीनियरिंग परीक्षा में उत्तीर्ण। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ 3 छात्रों को क्रमशः 5100, 3100, 2100 की प्रोत्साहन राशि, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ साथ टीवी चैनल पर फोटो एवं नाम प्रसारित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9431142218 8877064490। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। जैसा नाम वैसा काम। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। तो भद्रपुर एक ऐसा नगर, ऐसा ग्राम है, झारखंड में आता है। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके प्रवीण कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि विकसित हो और दिन दुनी रात चौगुनी उनकी प्रसिद्धि सारे विश्व में हो और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। उनकी जन्मभूमि क्या जन्मभूमि ही नहीं है, ये निश्चित है उनके चारों कल्याणक वहाँ हुए हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। वही समोसन रचना बनी है और वही जन कल्याणक में इंद्र ने आकर उस नगरी की भी 3 प्रतिष्ठा दी है। आज भले ही वो जीर्ण अवस्था में और उपेक्षित है, लेकिन मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे सुरेश जी आदि सब कार्यकर्ता उसके लिए, उसके विकास के लिए आगे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और वो अच्छी तरह से विकसित होकर के वहाँ एक शीतलनाथ की भगवान की 100 फुट की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है, पहुँच चुकी है। ये हमने बरसों मांगी तुंगी में आराधना की है और जिनके सामने बहुत से अनुष्ठान हुए हैं, ऐसी शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान हो चुकी है, चरण भी विराजमान है। तो बात यही है कि ऐसी जन्मभूमि के वंदन करके आप सभी लोग सुख और शांति का अनुभव करें, पुण्य का संचय करें और ये जन्मभूमि विश्व के पटल पर पहुँचे, आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करे। इसी भावना के साथ
शीतलनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनकी जन्मभूमि को नमन करते हुए और आप सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शीतलनाथ भगवान की जय। तीर्थ हमारे भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, हमारे अंतस चेतना का संवाहक हैं। तीर्थ हमारे आत्मोद्धारक का पावन धाम है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है, स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटकोरी बद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिलकर के स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अहं बम मम हम शम तम पम 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 बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम छम छम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। शितिभ्यः श्रीवित्रागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो क्षयणं नमो लोहि संवत्साहोणं। ओम ह्रीमनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुक्रौ। ओम नमो रति भगवती प्रक्षिणाशिष्टोत्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शीतलनाथ तीर्थंकराय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमित्त विनाशनाय सर्वपंक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रां अस्ति औंस्ता नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुक्रौ। ओम हों चौं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय प्रविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखण्डान् कुरुक्रौ। परमोद्रां छिन्चिन्नि प्रमन्त्रां भिन्न भिन्नि छ छ हों फट् सर्वशान्तिं कुरुक्रौ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्ति औंस्तानाथ विद्मोरियन्ताणवरं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुक्रौ। तौ भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव शोचक्परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनान जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कितोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रेतोपद्रवाण विनाशनं भवतो अस्माकम् आज के शांति धारा गिरिडीह निवासी श्री विमल चंद्रावनी श्रीमती सतपति देवी शंभु हेमानी श्रेयांश ऋतिका सिद्धम एवं समस्त परिवार। गाजियाबाद निवासी श्री जम्बू प्रसाद जैन श्रीमती सरोजन स्वाति समर्थ उन्नति रजनी मनीष एवं समस्त परिवार। वाराणसी निवासी श्री विजय जैन श्रीमती सरिता जैन रुचि आदिश अमिषा आयुष एवं समस्त परिवार। चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी पदमचंद शांति देवी महेंद्र कुमार विनोद संजय मनोज एवं समस्त धागड़ा परिवार। झूमरीतले कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी अजय नेहा विवेक श्वेता मयंक रिद्धि सिद्धार्थ निधि एवं समस्त झांझरी परिवार। धुलियान पश्चिम बंगाल निवासी श्री अजित अजमेरा जिनेन्द्र श्रीपाल राजकुमार मनोज विनय नरेंद्र एवं समस्त परिवार। धुलियान पश्चिम बंगाल निवासी श्रीमती भवरी देवी कैलाश शेट्टी अजय सुधीश हर्षा हिमांशु समय एवं समर्थ परिवार समस्त परिवार। सिलचर निवासी श्री महावीर जी शेट्टी तारा देवी शेट्टी आरव अभिषेक एवं समस्त। गाजियाबाद निवासी श्री चंद्र पवन कुमार श्रीमती
निर्मला, श्रीमती अर्चना, श्रीमती अंकिता, प्रत्यक्ष ट्रस्टी सौरभांचल मधुबन शिखर जी, पाठशाला आसाम निवासी विमला देवी, विनोद कुमार, सुनीता, विकास विधि काला, समीक्षा अवनी एवं समस्त पटनी परिवार, धुलियान निवासी श्रीमती शांति देवी काला, रतन लाल जी, राजकुमार, संतोष देवी, सुरेश कुमार, सीता देवी, अनीता, प्रमोद एवं समस्त काला परिवार, रायपुर निवासी श्री कमलिता चौधरी, अजित, सविता, गरिमा, आरब चौधरी, समस्त परिवार, मिहिजाम निवासी श्री रूपचंदन, उर्मिला देवी, चंचल, पूर्णिमा, चेतन, सौम्या, स्नेहा, रौनक, ऋषभ एवं समस्त छावड़ा परिवार, मिर्जापुर पश्चिम बंगाल निवासी श्री महेंद्र कुमार जी, फूला देवी, धर्मेंद्र, उषा, संदीप, आकांक्षा, सलोनी, पाटोदी एवं समस्त परिवार, मुंबई निवासी श्री सुरेश जी, रजनी जी, पहाड़िया, समस्त पहाड़िया परिवार, सौरभ, निधि, सानिध्य, नायशा एवं समस्त पहाड़िया परिवार, दीमापुर बिलवाड़ा निवासी श्री सुगंचन जी, भगवती देवी, झांझरी, विजय, अजय, कुलदीप, सिद्धांत, भव्य, सार्थक एवं समस्त झांझरी परिवार, चुमरी तलैया निवासी श्री प्रदीप प्रेम जी पांड्या, अनिल, संगीता चूड़ीवाल, जयपुर निवासी आकाश, कविता गंगवाल, सिलचर, अमित, सिंपल पांड्या, कूच बिहार एवं समस्त ट्रस्टीगण, भद्दलपुर, इटखोरी, दिगंबर जैन समाज, देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांति रिश्तों सिमस्तों जोस्तों नित्यमारुगमस्तों सर्वेषां तुष्टि रिश्तों पुष्टि रिश्तों समृद्धि रिश्तों कल्याणमस्तों सुखमस्तों अभिवृद्धि रिश्तों कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तों श्री सद्धर्म बालयर्गेश्वर्याभिवृद्धि रिश्तों ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतौ लोक कल्याण भवतौ संपोचिकानां प्रतिपानकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य रष्टस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। भय के कारण मनुष्य सोचता है कि वो मेरे जीवन में ना आए, लेकिन उस भय से वो जिसका ध्यान कर रहा है वो अपनी ओर आता है। चाह से कार्य नहीं होता, ध्येय से कार्य होता है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि दो ध्येय है इस जगत में, संसारी प्राणी के सामने दो ध्येय है। एक तो दिव्य चिंतामणि स्वरूप, एक ऐसा वैभव है, एक ऐसी संपदा है जिसको भटके हुए और संसार में अटके हुए जीवों ने कभी देखा नहीं, न कभी सुना है, न कभी परिचय प्राप्त किया है। समय पाहुड़ ग्रंथ की चौथी गाथा में कुंद आचार्य महाराज लिखते हैं, सुध परिचय दाणुभूदा सब सविकाम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवरीन सुलहो विहतस। वो एक ऐसा वैभव है जिससे अटके भटके लोग अपरिचित हैं। और दूसरा वो वैभव है जिसको सामान्य मनुष्य बहुत श्रेष्ठ मानता है, जो अभी उसके पास नहीं है लेकिन वो पाना चाहता है। दोनों की प्राप्ति ध्यान से हो सकती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो अप्राप्त वैभव है और अपरिचित वैभव है वो उत्कृष्ट वैभव है। ओम ह्रीं क्लीं चित्ताचरपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्त लभ्यो जन्मे जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्भय पामति स्वाहा। दक्षिण गिरी सठ मास अंगार पही चौपर शोभ अपार सुकोट तनी रचना छवि दे अंगूरन पेले के बहु के बनारस की रचना जो अपार करे बहु बात धनेश तैया
यहाँ विश्वशयन नरेंद्र उपान करी बहुबाति धनेश दिया कहो तुम प्राणत नाम विमान वही तिनके वर नंदन आन तबे सुर इंद्र न्योगनियाय गिरिंद्र करी विदिनों ने झुकाए। श्री 1008 कल्याण मंदिर महामंडल विधान प्रारंभ बेलायाम इति सिद्ध भक्ति कार्योत्सर्गम करो में हम श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्र मम हृदय समीपे सन्नितो भव शक्षण करणम विद्याश्री बांध परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। कल्याणों के मंदिर जिन पर उदार पापों के भेदक प्रशंसनीय भव दुखी जनों को अभयदान दे अवच्छेदक भवसागर में पतित प्राणियों को नौका पर समझन के ऐसे प्रभु के चरण कमल में बारंबार नमन करके ओम ह्रीं भाव समुद्र पतत जंतु तरणाय क्लीं महाबीजं सहिताय श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय अन्यर्घ पद प्राप्ताय महार्घम गिरिपावती। हरिहरादि सब देव जगत के काम देव से पतित हुए जग विजयी रतिपति को क्षण में जीत जिनेश्वर अजित हुए साधारण प्रज्वलित अग्नि को जल से बुझा दिया जाता प्रचंड बड़वा नल के द्वारा जल भी सोख लिया जाता। ओम ह्रीं अनंग बंधनाय क्लीं महाबीजं सहिताय श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमार्घम निर्विपावती स्वाहा। हरिहरादि सब देव मान कर झुकते हैं तब पदरज को काच पी लिया रोगी जंजों श्वेत पंख पीला देखे मिथ्यात्व की दृष्टि आपके भीतर रागता न लेखे। ओम ह्रीं सर्वजन बंदनाय क्लीं महाबीजं सहिताय श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय महार्घम निर्विपावती स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री चिंतामणि पारेशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। शांति करो सब जगत में है वृषवादिक जिनराज शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिनराज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्भेदों का सुजन के दोष ठाकुर सभी का बोलो प्यारे बचन हित के अपकार रूप जाऊं तोलो से उच्चारण जिनके मोक्ष जो न पाऊं तब पद मेरे ही मैं मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुरी छोड़ाहू भव दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इत्याशि बांधे परि पुष्पांजलिं क्षिपामि कार्योत्सर्गं कर से देवा जय पर से जय पर से जय पर से देवा सुर नर मुनि गण तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करती नित्य सेवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा। श्रीधर्मी महान भावों, जैसा कि हम सभी को विदित है आगामी 15 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव आ रहा है। इसी भावना को देखते हुए आप भी ऐसी पावन और पवित्र भूमि में मात्र 21 रुपये की राशि देकर ऐसे चमत्कारी भगवान के मस्तक पर दिव्य शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को निर्वाण लड्डू चढ़ाने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन आपके नाम से भगवान की शांति धारा भी की जाएगी और निर्वाण लड्डू भी चढ़ाया जाएगा और प्रसारण पिंडाजयकर्ता के रूप में आपका नाम और फोटो जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे